ओम शांति। आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या क्या सुना सभी शेयर करें। जी बहन सर्विस। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी ओम शांति बोलिए। दीदी आज बाबा ने बोला देखिए बुद्धि को बिजी रखनी है। जब हम बुद्धि को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। जब व्यर्थ संकल्प नहीं होगा तब हम लाइट लाइट रह सकेंगे और हमारे निर्णय सही रहेगा। यही पॉइंट मुझे अच्छा लगा। जी शुक्रिया शेयर करने के लिए। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। और ये कहा है कि हम रूहानी बाप दादा के रूहानी संतान हैं और हम बिल्कुल छोटे से नन्हे से मासूम से बच्चे हैं जो बाबा की गोद में रहकर विभिन्न तरह का ज्ञान और शक्तियां बटोर रहे हैं। ओम शांति। अच्छा ओम शांति। और ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ जी बाबा ने आज सबसे पहले तो ये बोला कि जो भी विशेषताएं आपको मिली हैं वो सब कुछ बाप द्वारा आपको मिली हुई हैं, तो इसमें कभी मेरापन नहीं करना, मना इसका कभी भी आपको जो है घमंड नहीं आए। और क्योंकि और बाबा ने बोला कि ये जो भी विशेषताएं हैं और इन सब की जो यूज करने की जो चाबी है वो मेरा बाबा। जब आप मेरा बाबा बाप को दे देते हो तो आप सब जो है उसके अधिकारी बन जाते हो सारे खजाने के। और फिर बाबा ने बालक और मालिकपन का भी बैलेंस बताया कि बाबा ने बोला कि सदा इस बैलेंस को बना कर रखो, क्योंकि बिहेवियर में जब हम आते हैं तो उस समय कहते हैं कि ये मेरी जो सलाह है ये मानी जाए क्योंकि ये मेरी है। तो बाबा ने बोला कि उस समय आप इस चीज का बैलेंस बनाकर रखो कि मालिक बनकर आप राय दो किसी को, मतलब राय बहादुर बनो, लेकिन अगर जब एक्सेप्टेंस की बारी है और जब जो मेजॉरिटी जब उसका फाइनलाइज उसको करना होता है तो उस समय आप ये मत सोचो कि नहीं मेरी सलाह तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत समझदार हूँ। तो उस समय बालक बनकर उसको एक्सेप्ट भी करना है। और फिर बाबा ने बोला कि जितने भी आपको बोझ है वो सभी बाप को दे दो, क्योंकि जितना बोझ से हल्का होगा वो उतना ही उड़ता है, जितनी हल्की चीज होती है वो उतनी ही उड़ती है, और जो भारी होता है वो बोझ है उसको वो हमेशा अपने आप ही नीचे आ जाता है। और फिर याद और सेवा का भी बैलेंस बाबा ने रखने के लिए बोला कि प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारे और प्यारे, मतलब किसी भी तरह के बंधन में फंसना नहीं है, क्योंकि आधा कल्प तो आप लोग फंसे रहे हो इन बंधनों से, और संकल्पों में भी बंधन मुक्त बनना है। और बंधन जो है आकर्षित भी ना आपको करे, अगर संकल्प में भी आ जाता है तो वो कर्म में आ जाता है, तो उसको संकल्प में ही उसी समय अगर चेक करो उसको खत्म करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर व्यर्थ है तो आपके अंदर किचड़ा है, और जहाँ किचड़ा होता है तो नॉर्मल भी हम देखते हैं वहां कीटाणु आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं। तो अगर व्यर्थ है बुद्धि में तो हलचल जरूर होगी वहां पर, और बुद्धि अगर हलचल करती रहेगी तो निर्णय ठीक नहीं ले पाएंगे, और निर्णय ठीक नहीं ले पाएंगे तो मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता की जरूरत जहां होती है, हम मन और बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, और एकाग्र नहीं कर पाएंगे तो बाबा से कनेक्शन कैसे जुटेगा। तो बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप मन को बुद्धि को स्वच्छ रखते हो, बिना किचड़े के रखते हो, तो आपकी बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी। अब इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे अव्यर्थ को समाप्त करके समर्थ संकल्पों को धारण करो। इसके लिए आप बुद्धि का टाइम टेबल सेट करो। अगर बुद्धि का टाइम टेबल सेट होगा तो बुद्धि जो है भटकेगी नहीं, व्यर्थ को जगह नहीं मिलेगी, और फिर सदा बेफिक्र और डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। इसका एक साइंटिफिक और एक मैं पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ
कि जैसे हमारे बॉडी में 70% पानी होता है, राइट? तो वो पानी जो है अपने वाइब्रेशंस को कैच करती है, इसलिए हम पानी चार्ज करके भी पीते हैं। तो अगर अपने मन बुद्धि में इतना कीचड़ा भरा होगा जो नेगेटिविटी का, तो अपने पूरे बॉडी को भी जो पानी है वो कैच करती है, राइट? तो फिर अपनी इम्यून सिस्टम भी है वो नीचे आ जाती है। तो अभी क्या इम्पोर्टेंट है, अपने मन को भी तंदुरुस्त जितना हम रखेंगे, जितने बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे, मन मना भाव रहेंगे, उतना ही हम शरीर भी तंदुरुस्त रखेंगे, अपना मन भी तंदुरुस्त रखेंगे। इसलिए बुद्धि का टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, व्यर्थों को एकदम टाटा कर देना है। जी, बोलिए और क्या कहा है? हमारी दिनचर्या बाबा ने ऐसी बनाई है ना, और हम्म, उस दिनचर्या के हिसाब से जब हम नुमास अमृत वेले से नुमासाम योग तक और रात को सोने के पहले बाबा को सब समाचार देने के बाद सोते हैं ना, तो व्यर्थ अपने आप आने का चांसेस कम हो जाता है। और अभी के टाइम में तो ये खास जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ समाचार ही और व्यर्थ बातें ही बहुत आती है, हमारे मन में भी और बाहर से भी। इसलिए व्यर्थ तो खिचड़ा ही अभी ये समय पर है। तो व्यर्थ की लीकेज को हमें कैसे भी करके हमारी याद, सेवा और दिनचर्या में हमें इस तरह से रहना है। ओम शांति। जी, और क्या? हाँ जी। बाबा जैसे बहुत मूल्यों में कहते हैं, आज भी कहा बाबा ने कि जैसे बड़े आदमियों को मतलब फुर्सत नहीं होती, इतना उनका टाइम बिजी होता है ना, तो कई बार बाबा कहते हैं कि अपनी मन की भी ऐसे आप दिनचर्या सेट करो। तो मन को कैसे दीदी हर टाइम हमारा वहीं लगा रहे, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि कई बार हम लोग बैठ के करते हैं योग, उस टाइम तो संतुष्टता मिल जाती है, जब चलते फिरते काम करते हो याद तो करते हैं, मतलब वो मन से वो संतुष्टता नहीं होती ना अंदर से, कि ऐसे रहता कि बैठ के योग नहीं किया, कि वो प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसे लगता रहता है। तो मन के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा मन बार बार वहीं पे परम धाम में लगा रहे? जी, कोई बताना चाहते हैं कि आप कैसे अपने मन को बिजी रखते हैं? हम हमारे हर कर्म के समय इसी तरह से रखते हैं कि कर्म करते करते बाबा की याद, जैसे खाना खाते हैं तो खाते समय हम बाबा को याद में ही, बाबा की ही याद में खाते हैं। कोई खाना बनाते हैं तो बाबा का गाना लगाते हैं, और उस तरह से उसमें हमारी याद कहीं ना कहीं लगी रहती है। या तो घर का कोई काम करते हैं तो 5 स्वरूपों का जैसे हम अभ्यास करते हैं, तो चलने को जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से कर्म के साथ याद को जोड़ते हैं, तो कोशिश करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। ओम शांति। जी, हम तो ऐसे करते हैं कि कभी भी किसी को देखा तो पहले तो मैं आत्मा देखती हूँ क्या, वो चेक करती हूँ। फिर उसको आत्मा में, उसको आकारी रूप में फरिश्ता देखे, शरीर को ना देखे, ट्राई करे। भले दिखता है शरीर पर ट्राई करे फरिश्ता देखे। फिर बाद में हर एक घंटे का एक-एक स्वमान ले सकते हैं। एक-एक घंटे का, नहीं तो आप अगर हर समय घड़ी देखते हैं, 5 बजे तो 5 स्वरूप, 4 बजे तो 4 धाम, 1 बजे तो 1 बाबा दूसरा ना कोई। मतलब ऐसे आप आपके हिसाब से, आपको कैसा टाइम कॉन्शसनेस है, उसके ऊपर आप अपनी बुद्धि को बिज़ी रख सकते हैं, वैसे तो। और क्या आप करते हैं अलग शेयर कर सकते हैं बाकी के भी? सभी, क्योंकि सभी के अलग-अलग नवीनता है। आज भी बाबा ने कहा नवीनता की मुबारक दी है। तो हम तो जी, ओम चलते शांति। शाम की वॉक के समय 3 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करने का वर्षों से नियम है। तो मेरा वो टाइम हो जाता है, नुमा शाम के पहले के समय में चलती हूँ तब। इस तरह से कुछ बनाती हूँ शेड्यूल की हो जाए। ओम शांति। जी, और एक बहन बोल रहे थे, वर्षा बहन है गेस। ओम शांति। हाँ जी, ओम बोलिए बोलिए। वर्ष दीदी बोलिए, आप बोलिए। हम यही करते हैं ना कि खाना बना रहे हैं तो हम बाबा के लिए ही खाना बना रहे हैं, तो उन्हीं की याद आती है हमें। कुछ भी काम कर रहे हैं तो बाबा हमारे साथ, हम मिलके काम कर रहे हैं, तो ये सारी दिनचर्या बाबा के साथ में ही लगाते रहते हैं, तो इसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। ओम शांति। जी, हर ओम कर्म शांति का। दी। हाँ जी। संपन्ना बहन आप बोलिए। शैली बहन एक मिनट।
दीदी जहाँ मन वहां टिकता है जहां पर हमारा प्यार होता है। और मैंने जब कर्म योग का अभ्यास किया तो मैंने उसमें ये देखा है कि अगर हमारा बाबा से प्यार नहीं है तो उसकी याद आएगी ही नहीं, आपको मन वहां पर जाएगा ही नहीं। तो मैं हमेशा ये याद करती थी कि किसको याद करना है, जिसने तुझे सब कुछ दिया है, जो जिसके अलावा इस दुनिया में कोई तुझे सुख नहीं देता, कोई तुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, उसने तुझे अपनाया है, जो सारे संसार की पालना करता है वो तुझे प्यार करता है। तो ऐसे करके पहले प्यार जब बाबा में आता है ना, तो फिर हर बात के साथ मन जुड़ जाता है। जैसे किसके भंडारे में भोजन बना रहे हैं, उसके भंडारे में, यानी बाबा कहते हैं ना कि जब सारा संसार ही बाबा हो गया है तो बाबा की याद तो स्वतः ही आएगी ना। जैसे खाना भी देखते हैं तो हम बाबा का भंडारा है, खिला किसको रहे हैं, जो आत्माएं हैं उनको बाबा ने, उनकी सेवा के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, वो बाबा के बच्चे हैं। तो स्वतः ही मन जो होता है ना वो समर्थ की तरफ चला जाता है। ओम शांति। जी शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी दीदी। दीदी हाँ जी। अच्छा बोलिए, सही बोलिए, आप बोलिए फिर मैं बोलूँ। भाई साहब बोलिए आप, मैं तो बोल चुकी पहले भी, आप कीजिए शेयर। अच्छा यार, तो जब मैं कहती हूँ कि बाबा कोई कुछ भी काम करना है तो बाबा को सौंप देते कि बाबा चलो मेरे साथ, और वो काम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो जाता है कि जिस काम को मुझे लगता है कि बहुत भारी है उसे बाबा से कह देते बाबा अब ये काम आपको साथ में करना है, तो बाबा के साथ में इतनी आसानी से, और कितना भी कठिन काम हो वो कैसे चुटकी बजाते हो जाता है पता नहीं, बाबा कैसे करना भी, चाहे वो खाना बनाना हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो बाबा की तरफ एक बार ध्यान दे दिया और उसके बाद उस काम में लग जाती है और वो काम जैसे हवा की तरह उड़ता चला जाता है और फटाफट बहुत ही निर्विघ्न हो जाता है। ओम शांति। जी और एक पॉइंट किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, मैं जब अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे स्नान करते हैं तो उस समय मैं ये करती हूँ कि ये जो शरीर है ये मेरा मंदिर है और इसमें मैं आत्मा देवी हूँ। और फिर जब जब भी कोई काम करती है तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि ये जो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कार्य करवा रही हूँ। और जो है इससे क्या होता है कि काम का जो बोझा होता है ना वो फील नहीं होता, हल्कापन फील रहता है, उस समय फीलिंग रहती है हल्केपन की। फिर बाबा के जब खाना खाती हूँ तो तब फिर मैं बोलती कि बाबा आप मुझे खाना खिलाइए। पहले तो खाना जैसे ही बनाती तो पहले यही फील करती कि बाबा के भंडारे से बना रही हूँ और बाबा की किरणों के नीचे हूँ। फिर जब खाती हूँ तो बाबा से बोलती बाबा आप मुझे माँ बन के खाना खिलाइए। कभी मैं बच्चा बन जाती, कभी बाबा को बच्चा बना के खाना खिलाती हूँ ऐसे। तो मतलब काफ़ी एक ना रोज़-रोज़ की अलग-अलग तरीके से नवीनता अगर एक ही तरह का हम रोज़ रूटीन रखते हैं मतलब वो ही चीज़ को लेकर तो उसमें एक बोरिंग सी आनी शुरू हो जाए। मतलब अलग-अलग तरीके से जब किसी को देखते हैं, हमारा घर जो है मार्केट में है, तो मैं ना खड़ी हो जाती हूँ जो हमारी रेलिंग है तो वहाँ पर मैं देखती हूँ ये सब आत्माएँ, देव आत्माएँ हैं, पवित्र आत्माएँ हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके से चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी हम होमवर्क की ओर लेते हैं कि जैसे बाबा ने कहा कि जो कुछ विशेषताएं हैं वो सब बाबा की है ना, तो वो खुद में चेक करेंगे कि कभी हम में थोड़ा सा अहम आ जाता है क्या कि मेरे बिना तो ये सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसे कभी आना नहीं चाहिए। अगर आता भी है तो चेक करना है और चेंज भी करना है। और जो चाबी है मेरा आया तो बाबा और मैं आया तो आत्मा हूँ। तो एंड दूसरी बात बाबा ने आज 2 बातों का बैलेंस जो बताया है कि बालक और मालिक पन का, उसमें बहुत हम देखेंगे कि कहाँ पर मैं आत्मा बालक बन जाती हूँ और कहाँ पर मालिक। तो जहाँ मुझे बालक बनना चाहिए वही मैं बनती हूँ या उल्टा करती हूँ, वो भी चेक करना है। एंड याद और सेवा, वो दोनों में भी हमारा अभी तक कितना बैलेंस आया है वो चेक करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम और एक पॉइंट है जो संडे को हम एक क्लास रख रहे हैं सुभाष भाई जी का, जो बहुत आदि रत्नों के साथ कितनी पालना मिली हुई है।
एंड बहुत उनको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है, कैंसर पे उन्होंने जीत पाया है। तो उनका क्लास, उनका अनुभव संडे को रखा गया है। यस, तो अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय भविष्य राज अधिकारी आत्माओं को देख रही है। कि कब घंटा बज जाए, भक्तात्माएं वो दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगे। दुखी आत्माएं पुकार रही है। कब दुख हरता, सुख करता,
मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना भाव के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख की विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ।
चलो करें हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले प्रकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाएं। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाएं। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की मन में करे निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें हम देते चले प्रकाश।
ओम शांति, शुभ रात्रि।